कि एकजुट होंगे और लगेगा, संघर्ष कब करेंगे? इसका मतलब है कि हम 150 विधानसभा के सीधे हरा देने की क्षमता रखते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से किसी भी समाज का कैरेक्टर होता है सामाजिक। हम कैसे लेंगे? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार 2025 की तैयारी बहुत मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन जितना अधिक वो तैयारियों में मशगूल हैं और जितना अधिक अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, 2025 के चुनाव में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उतना ही रेत की तरह उनसे बहुत कुछ फिसलता जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जितना समर्थन में, उससे ज़्यादा विरोध में 20 साल में जो बातें और जो क्रियाकलाप उनकी रही है, जो काम उन्होंने किए हैं, उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। इसी का एक हिस्सा है पान समाज। पान समाज में ताती तत्वा समाज को नीतीश कुमार ने आरक्षण देकर के उन्हें SC कोर्ट कैटेगरी में ला दिया था, लेकिन अचानक से पिछले साल जो कोर्ट का निर्देश आया, उस निर्देश के बाद ये जो पान समाज हैं, ताती तत्वा समाज, ये चले आए थे अति पिछड़ा समाज में। इसको लेकर के इस समाज के लोगों में काफ़ी रोष है और ये समाज पूरी तरह से आंदोलित है। आंदोलन लगातार चल रहा है और अब तक इस आंदोलन को पूरी तरह से एक नए सिरे से और पूरा संगठित करके चला रहे हैं IP गुप्ता। IP गुप्ता ने अब तक 9 रैलियां की है। हाको रथ हम पान है आंदोलन में 9 रैलियां सफलतापूर्वक की गई है और इन रैलियों में जो भीड़ जुटी है उसको लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ सामने आया है। जितनी भी रैलियां हुई है सारी सफल हैं और लोगों में एक अलग तरह का भाव भी उत्पन्न हुआ है। स्वास्थ्य कारणों से इधर बीच में वो लगातार जो पिछले कई महीनों से दौरा कर रहे थे, 140 से ज़्यादा उन्होंने सभाएं कर ली हैं और लोगों से मिल चुके हैं। इसके बाद उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद एक बार फिर से बाउंस बैक किया है उन्होंने और एक बार फिर इस आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इस आंदोलन की तैयारी में जुटे IP गुप्ता और उनके लोगों ने कई तरह की बातें कही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार रैलियों को आगे बढ़ाने के लिए और हाको रथ हम पान है आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए तैयारी शुरू हो रही है, उसी को लेकर के उनकी बैठक हुई। बैठक में भारतीय पान महासंघ के नेतृत्व में हाको रथ हम पान है आंदोलन का लगातार पूरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रैली हो रही है। 13 अप्रैल को 2025 को पटना के गांधी मैदान में 13 लाख पान समाज के लोगों को जुटा करके ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि आपको एक बात बता दें कि 13 लाख लोग कम नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो दावा है उस दावे में इसी बात से अंदाज़ा लग रहा है कि छोटी छोटी रैलियां जो हो रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उन रैलियों में भी हज़ारों हज़ार के संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50 हज़ार के आसपास लोगों का जुटान हो रहा है। ये बातें आंकड़ों के हिसाब से अगर देखी जाए तो भी आपको नज़र आ जाएगी। बैठक में लगातार ये बातें की जा रही है कि हर हाल में IP गुप्ता के जो मिशन है, जो विज़न है, उस विज़न को पूरा किया जाए। अगर हमारा हक नहीं मिलेगा तो अब की बार सत्ता हिलेगी, ये बात कहते हुए बैठक में सभी लोगों ने फैसला लिया है। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में पूरे बिहार को दिखा देंगे कि पान समाज अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने अधिकारों को लेकर के ही रहेगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के IP गुप्ता ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अब हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, बल्कि हम अपना अधिकार छीन करके लेंगे। हम खुद ही कानून बनाने वाली लिस्ट में अपने आप समाज के लोगों को शामिल करेंगे और तब हम अपने अधिकार को लेने के लिए सक्षम होंगे। पान समाज अब सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को संगठित करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ेगा। ज़रूरत पड़ी तो हम अपने वोटों के जो अधिकार हैं, उस अधिकार से वर्तमान सरकार और सरकार में बैठे लोगों को औकात बता देंगे। आपको बता दें कि IP गुप्ता के साथ उनका समाज पूरी तरह से आंदोलित है और अब की बार सत्ता हिलेगी, ये बातें कह करके कहीं ना कहीं IP गुप्ता और IP गुप्ता के समाज के लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है। देखिए तस्वीर और वीडियो में कैसे IP गुप्ता के साथ उनके समाज के लोग जुड़े हुए हैं। हाथ उठा के बोलिए IP गुप्ता जिंदाबाद, IP गुप्ता जिंदाबाद।
नमस्कार साथियों, आप करके हमारे मुख्य अतिथि माको रतन पान के आकर के अपने नेता अजीत गुप्ता साहब को सम्मानित करें। संयुक्त रूप से सम्मानित हो रहे हैं हमारे मुख्य नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत गुप्ता जी, युवा के पूर्व प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष साथी दिनेश कुमार दास जी, हमारी जिला परिषद कैलाशी दास जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई अरविंद कुमार दास जी को संयुक्त रूप से सम्मानित किया जा रहा है। और हम आप तमाम साथियों से आग्रह करते हैं कि सम्मानित करने के उपरांत आप जगह लेकर के बैठ जाएं और कार्यकारिणी मीटिंग की कार्रवाई शुरू करेंगे। सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। हमें हमारे बुजुर्ग हम लोगों का अभिभावक पूर्व जिला पार्षद माननीय गोपाल दास जी को सम्मानित कर अब हम आग्रह करते हैं हम कैसे लेंगे, अपना हक हम कैसे लेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, हमको रथ हम कौन है, हमको रथ हम कौन है, अजीत गुप्ता जिंदाबाद। बैठ जाइए। कितने लोग हैं यहाँ जो आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए आए, हाथ उठाइए। सारे लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर आप सचमुच में लड़ने के लिए आए तो अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए 1 घंटे के लिए। कोई भी मोबाइल पे बात नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। 41 दिन है आंदोलन का, मतलब 4.5 महीना हुआ है 6 अक्टूबर से लेकर अभी तक। मैं मुंगेर के 31 जनवरी को मुंगेर के मंच पे भाषण देते देते गिर गया था। 80% ठीक हुआ, 20% आज भी बीमार हो, पूरा ठीक नहीं हुआ। लेकिन समस्तीपुर जब मैं 2024 में चुनाव लड़ना चाहता था, तब समस्तीपुर की एक लोग ने, सबके दिल में उम्मीद था कि अजीत गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़े, और हर एक लोग तैयार खड़ा था कि मुझे टिकट मिले तो हम लोग उनको वोट करेंगे, एक साथ खड़े थे। और उसी का कर्ज उतारने आया हूँ। आप लोगों ने जो प्यार दिया, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ उसका कर्ज उतारने। मैं हमेशा चाहता था कि समस्तीपुर में एक बड़ा रैली हो। सहरसा में 70,000 लोग आए तो यहाँ उससे बड़ा हो, मेरे मन में ये इच्छा थी, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन दिल में मलाल था कि समस्तीपुर में अगर रैली नहीं होती है तो हाको रथम जो आंदोलन है वो अधूरा माना जाएगा। हमेशा मेरे दिल में ये मलाल। जीत रहा है कोई 3,000 से जीत रहा है, कोई 800 से जीत रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम 150 विधानसभा के सीधे हरा देने की क्षमता रखते हैं। हरा देने की क्षमता रखते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम 78 बरस से जहां थे वहीं के रहे? क्या हुआ? अजीत गुप्ता को आज आंदोलन करने की क्यों आन पड़ी?
आपने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। पहले शिक्षित बनो। आपको पता है कि हमारी महज 10% लोग शिक्षित हैं। अगर हम शिक्षित बनने जाएंगे तो 20 बरस और लगेगा, तो फिर एकजुट होंगे और लगेगा। संघर्ष कब करेंगे? हम 78 बरस से हमारे पास समय नहीं है। हमें महज कुछ दिनों में इन तीनों नारों को, ए बाबू क्या कर रहे हो? तुम ही लोग दुश्मन है। तुम जैसे लोगों की वजह से हम पिछड़े हुए हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से किसी भी समाज का कैरेक्टर होता है सामाजिक, और जातीय कैरेक्टर होता है। जब हम किसी मुद्दे पे बैठते हैं, अगर आपस में बात करते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है आपका सोशल कैरेक्टर, आपका जातीय कैरेक्टर, और इसीलिए हम पिछड़ते हैं। वो सिर्फ एक आदमी नहीं बोल रहा है, वो पूरे सभा का ध्यान तंद्रा को भंग करता है। ये सोशल कैरेक्टर नहीं है, जाति कैरेक्टर है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये एक कारण है कि हम पिछड़ गए। कैसे होगा? सोचो, करो, कर सकते हो। एक महापुरुष से मैंने नारा से प्रेरणा लिया कि बाबा साहेब हमारे पास उतना वक्त है, हम आपके नारे पे चलेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आपको प्रणाम करते हुए आईपी गुप्ता एक नारा देना चाहता है। सोचो, करो, कर सकते हो। दूसरा, मैंने सुभाष चंद्र बोस जी को देखा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ए बाबू रे, रख, बैठो, फोन बंद करो। बहुत, मेरे पास भी 2 फोन है और बहुत महंगा फोन है, इसमें 4 नंबर है। अब मैंने स्विच ऑफ किया है उसको। ए, तुम बैठो यार, तू बैठ जाएगा, तुम बैठो। मैंने कहा उनसे, मैंने अपने लोगों से कहा कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस दूंगा। 2 कारण, 2 नारे, 2 कारण। इतिहास नहीं, भविष्य नहीं, चेहरा नहीं, पहचान नहीं, और 2 नारे। करो, सोचो, करो, कर सकते हो। तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आजादी। यही 4 चीजों के इर्द गिर्द हमारा आंदोलन। क्या सोचो? आखिर जो पहला नारा है, क्या सोचो? तब मैंने कहा, मैंने पोस्टमार्टम किया। मैंने कहा कि कैसे आजाद होंगे, उससे पहले जानना होगा कि हम गुलाम कैसे हुए। तो हमने देखा गुलाम कैसे हुए, क्या कारण था। तो हमने देखा कि हमारे समाज ने सोचा ही नहीं। क्या क्या नहीं सोचा जो सोचना चाहिए था। मैंने कहा कि सोचो, सोचो, अगर तुम 80 लाख हो तो तुम्हें कोई पहचाना क्यों नहीं? क्या कारण है? सोचो। अगर तुम 60 लाख वोट है, 100 MLA बना सकता है, तो फिर भी तुम्हें कोई क्यों नहीं पहचाना? सोचो। 150 विधानसभा पे सीधा हराने की क्षमता है, तो सोचो, तुम जहां के तहां क्यों है। सोचो कि 1968 में कांग्रेस के जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी आपको मानती है कि तांती तत्वा पान है, तो 40 बरस तक तुम्हारा आरक्षण क्यों नहीं दिया कांग्रेस? सोचो। मैं कहता हूं सोचो। उनके साथ जिन जिन जातियों का, चमार भाई है,
धोबी भाई हैं, डोम भाई हैं, सबका कर दिया। तुम्हारा क्यों नहीं किया? कांग्रेस 40 वर्ष तक राज किया, तुम्हारा क्यों नहीं किया? मैं कहता हूं सोचो। मैं फूंकूंगा और कहूंगा कि तुम में वो ताकत है हनुमान की तरह, तुम भी लंका को, दरिया को पार कर सकते हो। कहो, उसके कान में बोलूंगा कि हाँ को रथ हम प्राण है, लगाओ छलांग, पहुंचो लंका। ये मेरी ताकत थे। सामने कौन खड़ा था? किससे लड़ा था? लड़ना है मुझे भाजपा की सरकार से, नरेंद्र मोदी से लड़ना है। आईपी गुप्ता तुमको नीतीश कुमार से लड़ना है जो चीफ मिनिस्टर है। तुम क्या हो? सब बोलता है नीतीश कुमार के खिलाफ में आवाज उठाते हो, आईपी गुप्ता का आवाज में उठाते हो। सामने इतना बड़ा चैलेंज है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तुम क्या हो? मैंने प्रकृति को देखना है, इसका जवाब क्या हो सकता था? हम डिस्कवरी चैनल को देखा, उस जंगल में सबसे मजबूत जानवर होता है, सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी। हाथी होता है और उसके सूंड में एक चींटी घुस जाए तो हाथी को मार गिराता है। मेरा जवाब मुझे मिल गया था और मैंने कहा कि आईपी गुप्ता तैयार हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पान आंदोलन खड़ा करने के लिए। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप हाथी है तो हम 80 लाख चींटी है, और हाँ को रथ हम पान एक आंदोलन सूंड है जहां मैं घुसूंगा, आपको गिरा दूंगा, आरक्षण वापस लूंगा। ताकत हो गया। उसके बाद सब कुछ हो गया। आप ताकतवर हैं, पहलवान हैं, लेकिन लड़ने का जज्बा भी तो चाहिए। खूब दूध पहन के, दूध पी के, लंगोटा पहन के, मुंह छोड़ के ऊपर में कह रहे हैं कि हमारा 80 किलो वजन, हम सबको हरा देंगे। अरे बेटा उतर, मैदान में आओ, लड़ तो, ताकत तो है, रिंग में उतर। तो वहां ताकतवर आदमी को रिंग में उतरने के लिए जज्बा चाहिए। जज्बा कहां से लाए? तो हमने कहा तो हमने देखा एक पतला दुबला मरियल सा एक इंसान अपने पत्नी के वियोग में एक पहाड़ के सामने खड़ा होता है और छेनी हथौड़ी लेकर कहता है, तुमने मेरे पत्नी को छीना है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा। प्रेरणा मिल गई। मैं कहा सकते हैं एंड वी विल, हम करेंगे। मैंने कहा आईपी गुप्ता, you can also do and you will। बस ये दो चीज थे। अब मेरे पास रास्ते क्या थे, जो चैलेंजेस क्या थे, ये मैं तैयार था। पुतों के लड़ने में, भाई भाई के लड़ने में, लेकिन वो जब जैसे ही गायब हो जाता, सामने दूसरा का जतिया पास गया ना, वो बदबा खत्म। तो मैंने कहा अधिकार के लिए आवाज लड़ना है। मैंने कहा आवाज कैसे देंगे? उसके दो तरीके हमने समझाए लोगों को। पहला तरीका है, अगर धर्मपाल को, ये कमजोर है धर्मपाल, आया सर्किट हाउस में एक दबंग जाति, इसको 4 झापड़ मारा है और दुनिया की फटी भटी गालियां दी, घर चला गया, कुर्ता घर गया, डर वापस दो। मैं पता लूंगा तो फिर से बोल अब वो कहता है कैसे हो तो रे,
की करनी बल्लभपुर नहीं होगा। अगर हम जब पंचायतिया कल की फोटो आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं। नारा का मतलब समझते हैं, हम भारत का शान है। जब हम इसको लिखा, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं, हाँ गोरख हम पान हैं। नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं, हाँ गोरख हम पान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जब आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।